हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो चलो आज हम लेने वाले हैं हमारा दूसरा इकाई का 8वां पाठ। पाठ का नाम है बीज। देखो बच्चों, इस पाठ में हमें बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है और इस पाठ में जिस बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया बताई गई है। तो बच्चों, आपको भी ये पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे शब्दार्थ। पात, पता, धूप। धूप का अर्थ होता है सूर्य का प्रकाश। अंकुर, अंकुर का अर्थ होता है अंकुआ या बीज से जन्मा पौधा। कोपल, कोपल का अर्थ होता है नई कोमल पत्ती। रंभाना, रंभाना का अर्थ होता है गाय की बोली। काम आना, काम आना का अर्थ होता है उपयोग में आना या उपयोगी होना। देखो बच्चों, अभी हम बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। तो बच्चों, इस पाठ में देखो आपको तरह तरह के यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आज हम ये छोटी सी कथा या ये छोटी सी बीज से पेड़ का रूपांतर कैसे होता है, ये हम आज अभी देखेंगे। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। देखो बच्चों, किसी नदी के किनारे वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? एक बीज पड़ा हुआ है। अभी देखो ये बीज जमीन में कैसे जाता है और वहाँ पे क्या होता है आगे, वो कितना छोटा है देखो तो, है ना? तो वहाँ एक क्या आई थी फिर? चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो। डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। देखो बच्चों, वहाँ पे एक चिड़िया आई। चिड़िया ने फिर, आपको तो सबको पता है चिड़िया क्या करती है? दाना चुगकर खा जाती है। तो वो क्या करने लगी? वहीं पे वो दाना खाने लगी। तब उस बीज ने, यानी वो दाना जो बीज के रूप में अभी, तो वो बीज कहने लगा चिड़िया से कि अभी मुझे मत खाओ, आप रुकी रहो, यानी रुक जाओ और मुझे क्या करने दो? जमीन में गड़ने दो। और जमीन में जब मैं गड़ूंगा तो यानी जाऊंगा, तब मेरे डाल पात होंगे, यानी छोटे छोटे पत्ते वहाँ पे निकल आएंगे, तब तुम मुझे खाना। ऐसे वो चिड़िया को कहता है। और बाद में चिड़िया क्या करती है? वहाँ से ची ची करती उड़ जाती है ना? तो देखो फिर आगे क्या होता है। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। देखो क्या हुआ, फिर एक दिन बरसात हो गई, है ना? यानी पानी बरस गया और पानी बरसने के बाद वहाँ पर धूप से और पानी की वजह से वहाँ पे वो अंकुर क्या हो गया? वहाँ पे निकल आया, यानी बीज में से अंकुर फूटा। देखो बच्चों, आपको भी सबको पता है, जब हम कोई बीज लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसे धूप दिखाते हैं या धूप में वहाँ पे पौधा लगाया होगा, तो वो धूप और पानी पाकर वहाँ पे क्या होता है? तो उसका अंकुर फूट जाता है। देखो फिर कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। अंकुर फूटने के बाद वहाँ पे बकरी आई। कोपली देखकर उसके मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो।
रुकी रहो, जड़ को जान घरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। देखो बच्चों, फिर वो कोपल निकलने के बाद वहाँ पे अंकुर फूटने के बाद वो छोटे छोटे कोपल यानी ऐसे छोटे छोटे ऐसे कोली कोली वहाँ पे ऐसे पत्तियाँ आते हैं ना, वो फिर वह बकरी वो कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भराया, और पानी भराया तो वो उन्हें खाने चली थी। तभी क्या हुआ, कोपल कहने लगा कि अरे रुकी रहो, यानी रुक जाओ, अभी जड़ को तो गहरे जाने दो, और पानी और मुझे खाद मिलेगा तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, और तब तुम मुझे खाना, है ना। बकरी यह सुनकर मैं करती तो चली गई। देखो बच्चों, फिर ये कोपल के साथ क्या हुआ। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। देखो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, फिर ये बीज का एक मस्त छोटा सा पौधा बन गया, और ये पौधा बन जाने के बाद क्या हुआ, तो वहाँ पे एक गाय आ गई, और वो गाय उस पौधे को खाने लग गई। आपको भी पता है गाय को तो छोटे छोटे पौधे खाने बहुत पसंद होते हैं, है ना। हम भी गाय को ऐसे चारा पानी देते हैं, छोटे छोटे वो पौधे रहते हैं वो काट कर लाते हैं लोग, उनको गाय को खिलाते हैं, है ना। उसी तरह वो गाय ने भी वो पौधा खाना चाहा, पर वहाँ पे क्या होता है, फिर उसने खाने के लिए तो मुंह खोला। इतने में वहाँ पे पौधे ने कहा कि रुकी रहो, रुक जाओ, अभी तुम मुझे मत खाओ, मुझे डाल पात होने दो, और पानी खाद मिलेगा तो मैं और बड़ा हो जाऊंगा, तब तुम मुझे खाना। यह सुनकर भी गाय रंभाती हुई चली गई। देखो बच्चों, उस पौधे के साथ फिर क्या होता है, चलो आगे देखते हैं हम। बहुत दिन बीत गए, तब उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गईं। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरियों और गाय वहाँ आ गई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया, तो है ना। देखो बच्चों, बहुत दिन बीत गए थे। वो बहुत दिन बीतने के बाद वहाँ पे उसकी डालें बड़े हो गई, उस बड़ा सा एक पौधा के रूपांतर उसमें हो गया। दिन ये छोटे से बीज के पौधे में वहाँ पे क्या हो गया था, बड़े से पेड़ में एक प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी, रूपांतरित हो गया था वो दिन। एक दिन वहाँ पे कौन आया, फिर वही चिड़िया आ गई। दिन घूमते घूमते वही बकरी आ गई और गाय भी आ गई, और वो तीनों एक दूसरे से पूछने लगा कि यहाँ पे एक छोटा पौधा था, वो कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। देखो बच्चों, जो चिड़िया, वो बकरी, वो गाय एक दूसरे से जब पूछ रहे थे ना कि पौधा कहाँ गया, तभी पेड़ वहाँ पे बोल उठा, क्योंकि पेड़ अभी बीज रहा था क्या, नहीं, वो बीज भी नहीं रहा, अंकुर भी नहीं रहा और पौधा भी नहीं रहा, वो अभी बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। और तभी पेड़ ने कहा कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ, अभी मैं पेड़ बन गया हूँ और आप सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर फिर सब बहुत खुश हो गए। देखो बच्चों, है ना सुंदर सी ये बीज की कहानी, कैसे बीज का पेड़ में रूपांतर हो गया, है ना। आपको भी ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे
हमारा जो 8वां पाठ है बीज, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी आपको भी ये घर पे पढ़ना है और पढ़ के आपको इसके प्रश्न उत्तर यानी स्वाध्याय वहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलो बच्चों, यहीं पे हम हमारा ये पाठ समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में, अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।